दीपक को आप फूंक मारकर बुझा सकते हो, लेकिन अगरबत्ती को नहीं। जो महकता है भला उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो एक दिन स्वतः ही बुझ जाता है। हाय, मैं सूरज राम राजपूत DAV इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज थी प्रश्नावली 9A और क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत आप देखेंगे पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट समाकलन का चिन्ह x पे पावर -1/2 dx। बी पार्ट समाकलन का चिन्ह x पे पावर -3/2 dx। z पावर -1/3 dz। और डी पार्ट 1/x² dx। ई पार्ट dt/t। एफ पार्ट 1/x√x dx। ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत पार्ट दिए गए हैं। ए पार्ट आंसर में ए पार्ट में माना I बराबर समाकलन का चिन्ह x पे पावर -1/2 dx। अब x पे पावर कितनी है? केवल हमने कहा अगर किसी तरीके से 1/x बन सकता है, केवल और केवल 1/x, तो उसका तो समाकलन होगा log x, अन्यथा x पे पावर के हिसाब से आपको समाकलन करना पड़ेगा। तो ये x पे पावर -1/2 है। x पे पावर सिंगल का आप जानते हैं, पावर 1 से अधिक हो जाती है, पावर 1 से कम हो जाती हैं, तब भी उसका समाकलन पावर के हिसाब से होगा। तो x पे पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 + c, तो कितना आ जाएगा? ऊपर x पावर 1/2, धन की घातें बची, बटे में भी 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 ऊपर पहुंच गए, 2√x + c और आंसर। बी पार्ट I बराबर x पे पावर -3/2 dx। x पे पावर -3/2 + 1 -3/2 + 1 + c। x पावर -1/2 बटे -1/2 + c, ये दो तो ऊपर पहुंच जाएंगे माइनस के, इन्हें आप चाहें तो नीचे लाके इस तरीके से लिख सकते हैं और आंसर। सी पार्ट में क्या है? I बराबर z पे पावर -1/3 dz। z पे पावर 2/3 बटे 2/3 + c, एक पावर बढ़ जाती है, पावर बढ़ा के देखिए, इतना ही बनेगा 3/2 z पे पावर 2/3 + c -1/2 + 1 3 लघुत्तम 3 एकम 3 2/3 बचा वहाँ पर, उतना ही बटे में आएगा और आंसर। डी पार्ट में क्या है? I बराबर 1/x² dx। आपसे कहा गया है केवल और केवल आप 1/x का जानते हैं, 1/x के अलावा कुछ भी आता है तो उसे ऊपर ले जाके पावर के हिसाब से सॉल्व करते हैं। जब पावर के हिसाब से सॉल्व करते हैं तो ये पावर ऊपर पहुंच गए -2 dx, x पावर -1 बटे -1 + c -1/x + c और आंसर। ई पार्ट में क्या है? I बराबर 1/t dt, और 1/t या 1/x उसका तो सिंपल है ही, कितना होता है?
log t बचा i बराबर 1/x रूट x dx, पावर ऊपर ले जाने पड़ेंगे, x पे पावर माइनस के 3/2 dx कितना हो जाएगा, x पावर माइनस 1/2 बटे माइनस 1/2 प्लस c माइनस के 2 बटे में रूट x प्लस c और आंसर। इस तरीके से आप इन्हें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत क्या क्या है। ए पार्ट समाकलन का चिन्ह 2 पे पावर x dx, 2 पे पावर x dx। बी पार्ट 3 पे पावर x dx। सी पार्ट b पे पावर x dx। डी पार्ट b पे पावर x प्लस a dx। ये पार्ट दिए गए हैं, इनके आंसर क्या क्या होंगे। ये 4 पार्ट आप इस तरीके से मत समझ लेना कि ये किसी के ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है, ये चारों पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। एक बार और हम कह चुके हैं आपसे, जब किसी बात को बार बार कहा जाता है तो उसमें पुनरावृत्ति का दोष आ जाता है, ठीक। तो ऐसे दोष को न दोहराइए, आप एक बार में समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं। फिलहाल जब पुनरावृत्ति का दोष आएगा तभी आप सीख भी पाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है बार बार कहने में। 2 पे पावर x कौन सा रूप है, a पे पावर x का, तो a पे पावर x का क्या होता है, a पे पावर x अपॉन log, a की जगह क्या रखा है, log 2 द बेस e। बिल्कुल सेम ये होगा बी पार्ट। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट i बराबर समाकलन का चिन्ह b पे पावर x dx, तो a पे पावर x का वैसे ही b पे पावर x का, तो b पे पावर x अपॉन log b टू द बेस e प्लस c आंसर। डी पार्ट में क्या करना पड़ेगा आपको, b पे पावर x प्लस a dx, अगर चाहें तो हम इनकी पावर अलग अलग कर सकते हैं इस तरीके से dx। b पे पावर a कांस्टेंट का काम कर रहा है और इसका क्या होगा, b पे पावर x log b टू द बेस e प्लस c। इसे चाहें तो जोड़ दें फिर से वैसे ही, b पे पावर x प्लस a बटे में log b टू द बेस e प्लस c और आंसर। इस प्रकार काफ़ी सरल प्रश्न है, आपको समझ ना आ रहा हो तो देखिए ये किस रूप में, x पावर n, x नहीं है, x खुद पावर है, 2 पे पावर x यानी a पे पावर x का रूप है, e पे पावर x का भी नहीं है, e पे पावर की जगह e ही होगा, e के अलावा कुछ रखा है, इसका मतलब वो a पे पावर x है, e पे पावर x नहीं है। e पे पावर x केवल और केवल e पे पावर के ही रूप में लिखा होगा, तो a पे पावर x का रूप है। अब a पे पावर x का a पे पावर x अपॉन log a टू द बेस e, a की जगह कितना रखा है 2, ऐसे ही b पे पावर x a की जगह क्या रखा है b, ये तो b पे पावर x प्लस a, b पे पावर x, b पे पावर a, b पे पावर a पूरा कांस्टेंट का काम करने लगा, आगे उठा के रख दिया, हमें समाकलन केवल इसका करना है, तो b पे पावर x अपॉन log b टू द बेस e प्लस c, b पे पावर x प्लस a इकट्ठा करके लिख दिया, उसके बाद कर दिया उसका समाकलन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, वन अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। बी पार्ट टी जेड अपॉन जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1। सी पार्ट डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। डी पार्ट
ई पे पावर एक्स डी एक्स। आंसर माना आई बराबर 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये तो आप समझ ही गए होंगे किसके सापेक्ष है, टी के सापेक्ष ये समाकलन होना है। तो टी के सापेक्ष 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये दो तरीके से पहचाना जाता है। एक तरीका आपका ये है, आप ये पहचान सकते ये अवकलन किसका रखा है, ये अवकलन किसका है, तो साइन इनवर्स टी का अवकलन होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसका समाकलन वही होगा। क्यों, एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। जब अपोजिट हैं तो इसका क्लियर हो गया, ये किसका है, साइन इनवर्स टी प्लस सी। आंसर बी पार्ट, आई बराबर डी जेड अपॉन जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1, ये किसका है, सेक इनवर्स जेड प्लस सी, सेक इनवर्स का। सी पार्ट, आई बराबर डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका अवकलन है, टेन इनवर्स का। तो उसी प्रकार क्या होगा, टेन इनवर्स वाई प्लस सी। आंसर डी पार्ट, आई बराबर ई पे पावर एक्स डी एक्स, ई पे पावर एक्स का समाकलन ई पे पावर एक्स ही रहता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सूत्र रखे हुए हैं। सूत्रों की जानकारी हम एक बार इनवर्स वालों की फिर से दे दें आपको। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, इस प्रकार 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दोनों को ही कवर करता है। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या लिख दें, साइन इनवर्स एक्स, या आगे लगा दें माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इस प्रकार से। और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का आप दोनों में से किसी का भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव लिखोगे तो साइन इनवर्स एक्स, ऐसे डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके अपोजिट अगर जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या होगा इसका टेन इनवर्स एक्स या माइनस कॉट इनवर्स एक्स। डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका जब समाकलन करने जाएंगे x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का, तो क्या होगा सेक इनवर्स एक्स, या लिख सकते हैं माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये इनवर्स फंक्शन है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको साइन लिखना है या कॉस लिखना है, कॉस लिखना है तो माइनस चिन्ह यूज कीजिए। इनके आपने समाकलन देख लिए सबके, काफ़ी इजी थे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, समाकलन का चिन्ह सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बी पार्ट, कोसेक स्क्वायर जेड डी जेड। सी पार्ट, समाकलन का चिन्ह अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। डी पार्ट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये दिए गए पार्ट आप त्रिकोणमिति में सिंगल फंक्शन, सिंगल पावर, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी का समाकलन जानते हैं। डबल पावर में
केवल सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं, इनटू में डबल में केवल 2 का जानते हैं। पहले हम इन्हें सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद इस पर भी चर्चा करते हैं, देखें क्या होगा। ए पार्ट माना आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये अवकलन किसका है, tan x का है, तो क्या होगा tan x प्लस सी। बी पार्ट आई बराबर कोसेक स्क्वायर जेड डी जेड, तो माइनस के कॉट जेड प्लस सी। सी पार्ट में लिखा है आई बराबर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। रूट से बाहर आ गया केवल क्या साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का समाकलन कितना होता है माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। डी पार्ट आई बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है कोसेक स्क्वायर डी एक्स, माइनस का आ जाएगा कॉट एक्स प्लस सी। अब आइए इन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं त्रिकोणमिति के फंक्शन पर। तो त्रिकोणमिति के फंक्शन पर चर्चा करेंगे। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स और डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स। तो अवकलन में तो आपने याद किया था किस तरीके से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो चिन्ह रहते हैं उसके। साइन एक्स का अवकलन क्या होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक एक्स का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये उनके अवकलन हो गए सभी के। अवकलन के बाद अब पहुँचे समाकलन पर। तो समाकलन में साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स, टेन एक्स डी एक्स, कॉट एक्स डी एक्स, सेक एक्स डी एक्स, कोसेक एक्स डी एक्स। इनका अगर जानने की कोशिश करेंगे तो आप याद कैसे रखेंगे, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, इसका लॉग साइन एक्स, इसका लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और इसका लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। कहने का मतलब सिंगल पावर का सभी का समाकलन जानते हैं। साइन और कॉस का तो डायरेक्ट ही होता है, बाकी 4 का लॉग के रूप में जाता है। अब देखते हैं डबल वालों का। तो डबल वालों में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस के कॉट एक्स। डबल में केवल इन 2 का जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का और कोसेक स्क्वायर एक्स का। अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इनका 2 का जानते हैं कितना, सेक एक्स और माइनस कोसेक एक्स। इनके अलावा जो भी आता है जैसा भी आता है सबसे पहले तोड़ के इनमें कन्वर्ट किया जाता है। इनवर्स फंक्शनों का हम आपको बता ही चुके। त्रिकोणमिति में इतने, सिंगल घात वालों का सभी का जानते हैं, स्क्वायर के रूप में केवल 2 का जानते हैं, क्यू के रूप में किसी का नहीं जानते, पावर 4 के रूप में किसी का नहीं जानते, इनटू के रूप में जब डबल आते हैं तो इनका जानते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स या कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार इनटू और वर्ग के अगर अदर कोई फंक्शन आते हैं तो उन्हें किस तरीके से एक दूसरे में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।